All of you, I hope you are fine. We will discuss about the mathematics of 6th class exercise 3.5. 3.5 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें गिवन आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ए में क्या है, इफ़ ए नंबर इज डिवाइड बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्या कोई भी ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो मस्ट बी पक्का ही डिवाइड होगा क्या 9 से। जैसे मैंने ले लिया 3 से तो डिवाइड होता है, लेकिन जो 3 है वो 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं 9 लेती तो 9 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 3 तो नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड होता है। तो ये वाला जो फर्स्ट है वो क्या है, फॉल्स है। सेकेंड, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, वो 3 से डिवाइड होगा का यानी यस। अगर 9 है, 9 से डिवाइड होता है तो 9 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन जो 9 से डिवाइड होता है वो 3 से तो डिवाइड होगा, लेकिन जो 3 से डिवाइड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से डिवाइड होगा। तो ये जो सेकंड है वो क्या होगा, ट्रू होगा आपका। नेक्स्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई भी नंबर है वो 18 से क्या है, डिविजिबल है, इफ़ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अब इसमें थोड़ा सा अलग दिया है कि एक नंबर 18 से डिवाइड होगा अगर वो नंबर है वो 3 और 6 से डिवाइड होता हो। 3 और 6 से, जैसे मैंने ले लिया 12, ये क्या है 3 से डिवाइड होता है 4 पे, और 12 है वो 6 से भी डिवाइड होता है 2 पे, लेकिन जो 12 है वो 18 से डिवाइड नहीं होगा। इसने ऐसा बोला है कि जो नंबर है वो 3 और 6 से दोनों से डिवाइड होता हो, क्या वो 18 से डिवाइड होगा? जी नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा हमारा, फॉल्स। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, अगर कोई भी नंबर है 9 एंड 10 बोथ मीन्स 9 से और 10 दोनों से डिवाइड होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, यानी वो डिवाइड होगा क्या 90 से। यानी मैंने ले लिया सबसे पहले 180, ये 9 से भी डिवाइड होता है 20 पे, और ये 180 क्या है 10 से भी डिवाइड होता है। तो ये क्या है, जो 180 है वो 90 से भी क्या है डिवाइड होगा। तो ये क्या आएगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्ड एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, यानी अगर कोई भी 2 नंबर है वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स जिसके अंदर केवल 1 फैक्टर है वो क्या होता है, कॉमन। एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उनमें से एक क्या है, प्राइम होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी क्या होगा इसमें, फॉल्स। नेक्स्ट, all numbers which is divisible by 4 must also be divisible by 8, यानी इसी तरह अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है तो क्या वो 8 से भी डिवाइड होगा। जैसे मैंने ले लिया 4 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 4 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4, क्या कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है तो वो 4 से डिवाइड, हाँ 8 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होंगे मीन्स जो 8 से डिवाइड होगा वो क्या है 4 से भी डिवाइड होगा। ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, इफ़ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, क्या इफ़ नंबर एग्जैक्टली, अगर कोई भी नंबर है वो डिवाइड होता है 2 नंबर से अलग अलग से, क्या ये ज़रूरी है कि वो उसके सम से भी क्या है डिवाइड होगा। तो ये भी क्या होगा इसमें, ट्रू होगा। इसी तरह से हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टर गिवन है, फैक्टर ऑफ 60, उसमें कुछ मिसिंग नंबर है वो फाइंड करोगे आप। जैसे कि 60
का जो फैक्टर है वो गिवन है आपको 6 एंड 10। तो 6 के फैक्टर और 10 के फैक्टर, आगे कुछ नंबर मिसिंग है, जैसे इसमें ये 2 गिवन है तो यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें पता है 60 के 2 फैक्टर होते हैं, यानी 60 मल्टीप्लाई किसकी होती है, 6 एंड 10 की। तो ये क्या हो गया 60, जब 6 मल्टीप्लाई किसकी होती है 2, और किसकी होगी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यानी 6 के जो फैक्टर है वो 2 ही होते हैं, 2 एंड 3, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। इस तरह सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ट्री यानी फैक्टर ट्री दिया है और उसके अंदर कुछ नंबर मिसिंग है, वो आप फाइंड। क्वेश्चन है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, यानी कौन से फैक्टर हैं जो इंक्लूड नहीं होते प्राइम फैक्टर, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके फैक्टर में, यानी उसके फैक्टर में कौन से नंबर नहीं होते, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। हमने पहले भी बताया था जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते थे फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 और जो नंबर खुद होता है वो क्या होता है, हर किसी में होता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और जो नंबर खुद है, जैसे 2 कर रहे हैं तो 2 भी 2 का फैक्टर होता है, 6 कर रहे हैं तो 6 भी 6 का फैक्टर होता है, यानी 1015 कर रहे हैं तो वो भी खुद का क्या है फैक्टर है, और 1 भी क्या है सभी का फैक्टर होता है। तो ये क्या है 1 और जो नंबर खुद होता है ये क्या है कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में हम नहीं लेते। नेक्स्ट क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर एंड राइट इट्स फैक्टर, यानी 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999, यानी 9999, ये क्या है ग्रेटेस्ट 4 यानी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यही होगा। बाद में क्या कह रहा है, इसके क्या है राइट इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर भी निकालो। तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे 999, इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड होगा, ये क्या होगा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो ये क्या होगा अब किससे डिवाइड होगा 11 से, 11 1 जा 11, ये गया नहीं तो 0 और 11 1 जा 11, ये अब किसी से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर है हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101, तो ये क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड इट्स फैक्टर। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स नंबर, यानी 5 डिजिट्स नंबर को राइट करना है। 5 डिजिट्स नंबर क्या होगा, यही होगा, यानी 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब क्या करना है इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया 5 0 0 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया 25 0 0। अब 2 से दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15 50, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 625। अब ये नंबर है किसी से डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड किससे होगा ये 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 2 और 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसको क्या करेंगे हम सोल्व। तो इसके फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये सब क्या हो गए इसके फैक्टर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ द बिटवीन टू कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर्स। आपको एक नंबर गिवन है 1729, उसमें आपने ये बताना है कि उसके जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर गिवन है 1729, इसके फैक्टर निकालोगे। जब इसके फैक्टर निकालते हैं हम कौन से तरीके से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से, 5 से। ये मैंने बताया था कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा लास्ट वीडियो में, 2 से डिवाइड कब होगा, 3 से कब होगा, 4 से कब होगा, 5 से। उस तरीके से हम इजीली इसको बता सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 2 जा 14, 3 2, 7 4 जा 28 एंड 4 7 7 जा क्या हो गया 49। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, यानी 7 से डिवाइड होने के बाद अब ये जो 24/7, ये कोई ऐसा नंबर याद करो जिससे ये डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 से डिवाइड जब होता है जब लास्ट में क्या होता है, इवन नंबर। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड कब होता है, जब इनको ऐड करते और इनका सम क्या है 3 से डिवाइड होता है। 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से क्या होगा 0 और 5 हो। तो इसी तरह जब हम इसको देखते हैं तो ये किससे डिवाइड होगा, 13 से। 13 1 जा 13, अब क्या रह गया इसके अंदर 17, 13 1 जा 13 और ये क्या आ गया 19, यानी 13 से 247 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 1 जा 13 और ये रह गया कितना 7 and 4 11 और ये क्या आ गया 117। 19 से तो करेंगे तो क्या आएगा 1। इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है 7 × 13 × 19, ये क्या होगा इसका फैक्टर होगा। इसी तरह से हम सभी सम को करेंगे, सभी जो भी सम है आपको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो। अगर वो छोटे हैं यानी कोई भी नंबर छोटा गिवन है तो आप फैक्टर ट्री मेथड से भी उनको सोल्व कर सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।